हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास फोर्थ का लेसन 1। ईवीएस का लेसन 1 है आपका ये, ठीक है, जो है आपका रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, कि जैसे अगर टू पर्सन्स हैं, दो लोग हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे आपका आपकी मदर से क्या रिलेशन है, आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके साथ क्या आपका रिलेशन है, आपके सिस्टर के साथ, आपके ब्रदर के साथ, वो जो एक रिलेशनशिप है उस मतलब क्या होता है वो। ठीक है, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो उनको हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। वर्ड मीनिंग में आपका क्या है, सबसे पहले है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मीनिंग होता है संबंध, रिश्ता। ठीक है, जो आपका आपकी मदर के साथ है या फादर के साथ है या फिर एक्सेट्रा, जो भी पर्सन आप कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। रिंकल्स, इसमें आपका डब्ल्यू साइलेंट है, सो विल स्पीक इट एज रिंकल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं झुर्रियां। नेक्स्ट इज ब्राइड विच इज दुल्हन। पेन मतलब कि दर्द। पेरेंट्स बताइए आपको माता पिता। नेक्स्ट वर्ड इज ओन। दिस इज नॉट आउन, दिस इज ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन। ओन का मतलब होता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट होता है अपनाना। लाइक आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको अपनाते हैं। ठीक है, ऑर्फनेज होता है अनाथालय, जहाँ पर आपके जो अनाथ बच्चे होते हैं या अनाथ जो भी होते हैं लोग, वो रहते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो घर होता है दैट इज ऑर्फनेज। नेक्स्ट इज नीड। नीड का हिंदी में मीनिंग होता है आपका जरूरत। जैसे कि आपको किसी चीज की जरूरत होती है, अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो आपको किस चीज की नीड होगी, कलर्स की। ठीक है, तो दैट इज योर नीड, राइट। सो इन्हीं के बेसिस पे आगे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु आर कॉल्ड पेटर्नल एंड मेटरनल रिलेटिव्स। इसमें कहता है कि पेटर्नल का मतलब होता है कि जो आपके पिता के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं और मैटरनल मतलब कि जो आपकी मदर है उनके साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो हम किन किन लोगों को, आपके कौन कौन से लोग होते हैं जो आपके माता साइड के, जो आपकी मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं, और कौन से आपके फादर साइड के रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। नाउ द आंसर इज अ फैमिली ऑफ मदर आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। मतलब जो आपकी मदर होती हैं उनकी जो पर्सनल फैमिली होती है वो आपकी मैटरनल रिलेटिव्स में आते हैं। जैसे कि आपके जो नाना नानी होते हैं वो आपकी मदर के मतलब क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। आपके मामा मामी हो गए, ठीक है, नाना नानी हो गए, सो वो आपके किसके मेंबर होते हैं, ये जैसे आपकी मौसी हो गई वो आपकी मदर के रिलेटिव्स हैं, सो दे आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। सेम वे में जो आपके फादर के रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आपकी बुआ हो गई, चाचा हो गए, ठीक है, या चाची हो गई, तो वो आपके फादर के फैमिली में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैमल्स, नेम एनी 5। मैमल्स आपके क्या होते हैं, दोज एनिमल्स और द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो अपने ही काइंड के जो उनके यंग वंस हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, लाइक आपकी जो मदर है, उन्होंने अपने ही जैसे मतलब आपको क्या किया है, बॉन्ड किया है। ठीक है, सो या फिर जैसे ऐसे आपके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ होती हैं, तो जो आपकी एक काऊ है दूसरी काऊ से ही तो बनती है, मतलब आती है वो। ठीक है, तो जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, सो दोज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड एंड टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड आर कॉल्ड मैमल्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बेबी स्टे अलाइव इनसाइड इट्स मदर्स वॉर्म। इसमें कहता है कि जो एक बेबी होता है वो कैसे जैसे आपकी जो मदर्स वॉर्म होती है, मतलब जब आपकी जो मम्मी प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो जो आपकी मदर्स होती हैं उनका जो वॉर्म होता है, मतलब जहाँ पर बेबी रहता है, उस वॉर्म के अंदर जो बेबी होता है वो कैसे अलाइव रहता है, मतलब कैसे वो जीवित रह पाता है। ठीक है, तो आंसर इज अ ट्यूब फ्रॉम द मदर्स बॉडी। एक मदर्स बॉडी से आपकी जो एक ट्यूब होती है, वो उसके अंदर आपका फूड होता है, दैट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू। फूड और ऑक्सीजन दोनों होते हैं उसमें, और वो आपका कहाँ तक जाती है, टू द बेबीज बॉडी। ठीक है, वो बेबीज की बॉडी तक टच होती है वो ट्यूब जो होती है। ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं आपस में एक ट्यूब के थ्रू, आपकी जो मदर होती है और जो बेबी होता है।
तो जो भी आपका मदर फूड या ऑक्सीजन जो भी आपका लेती है वो आपका कहाँ तक सप्लाई होता है, बेबी तक। इस तरीके से आपका वो उसमें अंदर अलाइव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स और इंसेक्ट जो वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस उनके एग से, मतलब वो अपने, जैसे आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया क्या करती है, अपने अंडे देती है, तो उस अंडे में से एक और छोटी चिड़िया निकल आती है, ठीक है, तो वो एग से देती हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस। सो बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस फ्रॉम देयर एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग। अडॉप्शन आपका होता है अ बेबी इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन ऑर्फनेज इज कॉल्ड अडॉप्शन। इसमें कहता है कि वो बेबी जो आपका किसी ऑर्फनेज होता है, अनाथालय, वो बेबी विच इज अडॉप्टेड मतलब जिसको हम अपनाते हैं, फ्रॉम एन ऑर्फनेज किसी अनाथालय से, उस प्रोसेस को बोलते हैं अडॉप्शन। और फॉस्टरिंग होता है लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ एन अडॉप्टेड बेबी इज कॉल्ड फॉस्टरिंग। मतलब जो आप एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं किसी ऑर्फनेज से, तो उसकी आप जब लॉन्ग ईयर्स तक या लॉन्ग टाइम तक उसकी केयर करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो उस जो आपका एक वो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉस्टरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, इनको एक बार आप लर्न कीजिए, ठीक है। और नोटबुक में इनके आंसर्स लिख के देखिए, वर्ड मीनिंग से उनकी स्पेलिंग को लिख के देखिए, और इसमें जो भी आपका डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगता है उनको अपने थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, ठीक है, और अपना रिवीजन प्रॉपर करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में